हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो द साक्षी क्लासेस की ओर से फिर से विस्तृत और व्यापक रूप से आपको हिंदी का स्पर्श का सहज और आसान व्याख्या, जिससे कि आपका हिंदी की भाषा की विद्वता में विस्तार होगा। साधारण सी क्लास है, चंद मिनटों का, लेकिन इससे बेहतर आपको पूरे YouTube पे कहीं मिल जाए तो बताइएगा, क्योंकि ये प्रभास कुमार का दावा है कि संस्कृत और हिंदी का व्यापक और एक एक शब्द का ज्ञान सिर्फ द साक्षी क्लासेस के शिक्षकों के पास है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रैदास के पद को समझने वाले हैं, क्योंकि रैदास के पद हम लोग जब समझेंगे, यहाँ पर एक शब्द को क्या अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द में क्या अर्थ होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे कि अकेले शब्द रहने से क्या अर्थ हो जाता है, एक से अधिक शब्द रहने से क्या अर्थ में बदलाव आ सकती है। इस चीज को समझते हुए चलेंगे। मेरा पिछले 10 साल से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का अनुभव रहा है, तो यूँ तो ऑनलाइन का जमाना हो जाने के वजह से हम लोगों को ऑनलाइन में आना पड़ा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। रैदास के पद, ये रैदास के बारे में जानते हैं आप लोग बच्चों। रैदास को ही रविदास कहा जाता है। रैदास को ही क्या कहा जाता है? रविदास कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग जान लें तो क्या होगा कि रविदास ये जो है बनारस के एक महान संत थे। कहाँ के? बनारस के एक महान संत थे, और ये मोची थे जाति के। क्या थे? जाति के मोची थे। मोची समझ रहे हैं आप लोग बच्चों? कॉबलर जिसको कहते हैं आप लोग, कॉबलर, ठीक है। ये जो है निम्न जाति के होते थे। इन्हीं का एक प्रसिद्ध श्लोक जो आप लोग रटते रहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये हमारे संत रविदास या रैदास का ही पद है। तो हम लोग चलते हैं कविता की ओर। स्पर्श का पहला पद हम लोग देखेंगे क्या है ये, ठीक है। कह रहे हैं, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब रट का मतलब यहां लत से लीजिए। रट का क्या तात्पर्य है? लत से। कहता है कि हमको राम नाम का लत लग गया है, आदत लग गया है। क्या कह रहा है? राम नाम का लत लग गया है, आदत लग गया है, अब ये छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी अब कैसे छूटी राम नाम लत लागी, रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कह रहे हैं कि ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर, हे ईश्वर आप चंदन हो। चंदन आप जानते हैं, चंदन क्या होती है? एक लकड़ी होती है जो बहुत ज्यादा खुशबू प्रदान करती है, सुंदरता बढ़ाता है। तो वो चंदन, अरे वही पुष्पा वाला चंदन, चंदन की लकड़ी का पूरा व्यापार करता था ना, वही चंदन है ये। कह रहे हैं कि तुम चंदन हो और हम पानी हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए पानी का ये गिलास है, इसमें अगर चंदन घिसकर थोड़ा सा भी डाल देना, इतनी सुगंध हो जाती है, इतनी सुगंध आ जाती है कि मान लो क्या खुशबू है, क्या सुगंध है। कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। क्या है? हम पानी हैं। जाकी, जाकी का अर्थ है जिसकी, जाकी मतलब जिसकी, अंग अंग बास समानी, प्रत्येक अंग में, बास का मतलब होता है सुगंध, जिसके अंग में, प्रत्येक अंग अंग में बास समानी अर्थात सुगंध समानी। प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं जिसके अंग अंग में सुगंध समा जाता है। मतलब चंदन जैसे पानी में पड़ता है, पानी के प्रत्येक कण कण में सुगंध छा जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम घन बन। यहां पर देखो, घन का मतलब है बादल। क्या है? क्या तुम बादल बनो, तुम बादल तो हम मोर हैं, तुम बादल बनो तो हम मोर हैं। एक और अर्थ कुछ लोग बताते हैं, तुम घना जंगल हो, लेकिन यहां अर्थ क्या है? तुम बादल, घना बादल, बादल बनो तो हम मोर हैं। क्योंकि मोर, मोर समझ रहे हो, पिकॉक, जब भी बादल छाता है आसमान में तो पिकॉक डांस करने लगता है। तो कहता है तुम बादल हो, तुमको देख के ही हमको नृत्य करने का मन होता है। मन मेरा क्या हो जाता है? प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत का मतलब होता है देखते रहना, ताकते रहना। कैसे? जैसे चांद जो है चकोर को देखकर, चकोर जो है चांद को देखकर, चकोर एक पक्षी होती है मेरे प्यारे बच्चे, जो क्या करता है? चांद की ओर चकोर देखते रहता है। बहुत प्रसिद्ध गाना है, चांद चकोर की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में सबसे पुरानी।
तो वही बात है, ये चकोर की पक्षी चांद की ओर ताकते रहता है, चितवत मतलब देखते रहना, ताकते रहना। उसी प्रकार जो है घना बादल को देखकर मोर नृत्य करने लगता है। अब यहाँ कह रहे हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इस लाइन का पूरा अर्थ कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहे हैं प्रभु जी आप जो है बादल हो, हम मोर हैं। जैसे कि चकोर हमेशा चांद को देखते रहता है, उसी तरह हम आपको देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। दीपक और बाती समझ रहे हो, ये दीपक का मतलब दिया होता है और बाती का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, बाती का मतलब इस पे जलने वाला रोशनी होता है। तो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और हम क्या हैं, आपकी बाती हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। जाकी ज्योति, जिसकी ज्योति, यहाँ जाकी मतलब बताया ना, जिसकी ज्योति मतलब रोशनी, बड़े का मतलब जलना या फैलना, बड़े का मतलब जलना या फैलना, दिन राती, जिसकी ज्योति जो है दिन रात फैलते रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। क्या कह रहे हैं कि जिस तरह मोती कीमती तत्व होता है, अब इसमें मान लो ये धागा है, ये धागा में अगर क्या करें, मोती जोड़ दें। क्या जोड़ दें? मोती जोड़ दें। ये देखो मोती जोड़ दिए और ये मोती का क्या बन गया, हार बन गया। तो मोतियों का बन गया हार। तो अब जो मोती महंगा बिकता है तो उसके साथ धागा भी अब महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ कि धागा का कीमत को मोती जी ने बढ़ा दिया। मोती बढ़ा दिया किसके कीमत को? धागा के कीमत को। तो कह रहे हैं हम धागा हैं और आपके साथ मिलते ही हमारी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तुम मोती हो और हम क्या हैं, धागा हैं। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोना में सुहागा मिलता है, उसी तरह सुहागा मिलते ही सोना की चमक बढ़ जाती है। सुहागा एक प्रकार का तत्व होता है सोनार के पास जो सोना को घिसने का काम करता है। तो कहता है सुहागा सोने की चमक को बढ़ा देती है, उसी प्रकार हम धागा हैं, नहीं वाल बिल्कुल कम कीमती चीज है, लेकिन आप मोती हैं, आपसे मिलते ही मेरी कीमत बढ़ जाती है। जिस प्रकार सुहागा से मिलते ही सोना की चमक बढ़ जाती है। देखो आधा पद पिछले वाले पद से जुड़ता है, अलग अलग नहीं है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम मालिक हो, तुम मालिक हो। स्वामी का क्या मतलब होता है? मालिक। प्रभु जी हाँ तुम स्वामी हम दासा, तुम मालिक हो हम दास हैं। ऐसी भक्ति करे रे दासा। और रे दास की भक्ति करने का यही स्टाइल है, अपन का स्टाइल है, ठीक है। तो ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो समझ में आया? कह रहे हैं प्रभु जी अब कैसे छूटेगी? राम नाम की लत लग गई। रट का मतलब लत लग गई है, हमको आदत लग गई, अब नहीं छूटेगा राम नाम लेना। कह रहे तुम चंदन हो हम पानी हैं। कैसा चंदन पानी का रिश्ता? जिस तरह पानी के अंग चंदन पड़ते ही प्रत्येक कण बास अर्थात सुगंध समा जाता है पानी में। तुम बादल हो हम मोर हैं। जैसे चांद जो है, चकोर को चांद देखते रहता है, उसी तरह हम आपको ताकते रहते हैं। प्रभु जी आप दीपक हो हम बाती हैं, और जिसके कारण जिसकी ज्योति फैलते रहती है दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा हैं। सोना में सुहागा मिलने से इसकी चमक बढ़ जाती है, मोती मिलने से धागा की कीमत बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हो, मालिक हो, और हम दास हैं। और ऐसा ही भक्ति करेगा रेदास। ये रेदास का भक्ति करने का तरीका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पद रेदास के ही दूसरा पद है। कह रहे हैं ऐसी लाल तुझ बिनु कौनू करे। यहां लाल का तात्पर्य है, यहां लाल का तात्पर्य है ईश्वर समझ लो, मालिक समझ लो, राजा समझ लो। क्या समझ लो? राजा। कहता हे राजा तुझे तुम्हारे बिना ऐसा कौन करेगा। क्योंकि राम राज्य, राम राजा का यहां पर तुलना की गई है कि हे राम, हे राजा जी, हे जो है बादशाह साहब, ऐसे आपके बिना और कौन कर सकता है। तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे बिना और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गोसैया। कहते गरीब के निवाजू, निवाजू उपकार करने वाला, खिलाने वाला होता है। गरीबों को खिलाने वाला गोसैया। गोसैया है ईश्वर, गोसैया कहा जाता है ईश्वर को, मालिक को। कहता है गरीब को खिलाने वाला ईश्वर मेरा या ईश्वर मेरा माथे छत्रु धरे। माथे पर छत्र धारण करता है। छत्र का मतलब ताज धारण करता है। क्या करता है? ताज धारण।
गरीब को खिलाने वाला, पालने वाला मेरे मालिक या मेरे ईश्वर अपने माथे पर ताज धारण करता है। राजा के माथे पर क्या रहता है? ताज रहता है। जाकी छोटी जगत को लागे, कहता जिसकी छुती, छुतका, छुआछूत, समझ रहे हो ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी। वही चीज है कि जिसकी छोटी, छोटी का मतलब जिसकी छुआछूत लग जा रही है जग के लोगों को, जिसकी छुआछूत, जाके छोटी जगत को लगे, जगत को जिसकी छूत लग जा रहा है, ता पर तू ही धरे, और उसका तो आप ही उपकार करोगे। ता पर तुम ही धरे, तुम ही उनका उपकार करोगे, तुम ही उसको धरोगे, पकड़ोगे। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंदु, कहता नीच को भी ऊंच कर देता है मेरे गोविंद। मेरे गोविंद नीच को भी ऊंच कर देता है। जो नीच है उनको क्या कर देता है? मतलब जो अछूत है, निम्न कोटि का है, अगर ईश्वर का उस पर हाथ पड़ जाए। रैदास क्या थे? मोची थे। समाज के लोग उसको नीच मानते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, वो महान संत बने। और महान संत बनने के कारण क्या हुआ? महान संत बनने के कारण ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो अब संत बन के महान बन गए। तो होगा नीच हूं ऊंच करे, नीचे को भी आप ऊंचा कर देते हैं मेरे गोविंद, मेरे ईश्वर। काहू ते ना डरे, और आप किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, साधना, सेनु तरे, ये अलग अलग संत के नाम हैं। कहते हैं नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, सेन, ये सभी तर गए। तर गए मतलब उनका उद्धार हो गया। तर गए का मतलब उनका उद्धार हो गया। नामदेव, कबीरु, त्रिलोचनु, साधना, सेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतु। कह रहे हैं रविदास, सुनो रे संत। कहते हैं रविदास, सुनो रे संत। समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप प्रभास सर से पढ़ रहे हैं, 10 साल का ऑफलाइन में सैकड़ों बच्चों को साथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। यहां बात विवाद को झेलने का एक्सपीरियंस है, समझे? तो कहते हैं कहे रविदास सुनहरु रे संतु, हरि जीव ते सधी सरे। अतः हरि जीव, हरि जीव, हरि का मतलब ईश्वर, ईश्वर पर ते सधी सरे, ईश्वर पर ही तुम सधो और सर जाओ, मतलब ईश्वर में ही मिल जाओ, ईश्वर पे ही मर जाओ। ऐसा कह रहे हैं रविदास का, क्योंकि ईश्वर क्या करेंगे? छोटी को भी पार लगा देंगे, नीच को भी ऊंच कर देंगे। ये था आपका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, अभी क्वेश्चन आंसर। अब है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है? पहले पद में भगवान और भक्त की किन किन चीजों से तुलना की गई है? तो कहते हैं भगवान को कहा गया है कि तुम घना बादल हो, हम मोर हैं। तुम जो दीपक हो, हम ज्योति हैं। तुम मोती हो, हम धागा हैं। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से चमक बढ़ जाती है, धागा में मोती मिलने से धागे की कीमत बढ़ जाती है। चलिए, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के नाथ सौंदर्य। देखो बच्चों, ये तुकांत क्या होता है समझिए जरा सा। तुकांत बहुत, ये बड़े कवि का ही क्या है नियम है। देखो, करे धरे मिल गया ना, इसको कहते हैं तुक मिलाकर लिखना। तुक मिलाकर, करे धरे ढरे टरे, ये तुक मिलाकर लिखना, ये बड़े कवि का, महान कवि का गुण है, जो प्रत्येक लाइन में तुकबंदी कर देता है। तो ये सारी बात इनमें कही गई है, ठीक है। अब यहां है प्रत्येक नाक सौंदर्य आ गया, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद का अन्य तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। कहता ये अंत में है, कुछ बीच में भी तुकांत है, उसको छांट कर लिखना है। समझ में आ गई प्रश्न ना? अब कह रहे हैं दीपक, बाती, उसी तरह क्या था? सोना, सुहागा, घनबन, मोरा, इस तरह करके आपको चांद, चकोरा। दूसरे पद में गरीब निवाजू किसे कहा? गरीब निवाजू को राम जी को कहा है। कि किसको कहा है? राम जी को कहा है, क्योंकि यह गरीबों का उद्धार करने वाला, गरीबों को खाना खिलाने वाला बनता है। दूसरे पद में जाकी ज्योति जगत छाऊ लगे, मतलब जिसकी छोटी, जिसकी छूत लग जाती है, जिसको टच करने से लोग अपने आप को छूत समझते हैं, उस पर तू ही धरे, मतलब उसका आप क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। ये इसका व्यापक अर्थ होते हैं। किन किन नामों से पुकार रहा है तो आप देख चुके हैं। क्या क्या कह रहे हैं राम जी को? आप जान रहे हैं, राम जी को लाल कह रहे हैं, राम जी को राजा कह रहे हैं, राम जी को गोसैया कह रहे हैं। तो इन इन नामों से पुकारा जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का ये जो है खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, पूरी तरह से ये अच्छे तरह से व्यापक स्थिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।